उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल मची हुई है। उत्तर प्रदेश में कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनका नाम आते ही सियासत और गर्मा जाती है। आज एक ऐसे ही ज़िले अमेठी में मैं खड़ा हूं, जहां पर कांग्रेस से विधायक पद प्रत्याशी प्रदीप सिंघल जी के साथ मैं बात करने आया, जो कि जनसंपर्क के कार्य पे निकले हुए थे। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा तत्कालिक परिस्थितियाँ क्या चल रही हैं यहाँ की? यहाँ से बहुत अच्छी परिस्थितियाँ चल रही हैं। अमेठी में अब की 5 विधानसभा पे कांग्रेस की जीत होगी। तिलोई विधानसभा से हमको टिकट मिला है। आदरणीय प्रियंका जी, राहुल जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी ने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी का तिलोई विधानसभा से टिकट दिया है। यहाँ पे जो भी लड़ाई है वो यहाँ की जनता लड़ रही है, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे किसी की लड़ाई उड़ाई नहीं है, यहाँ जनता खुद लड़ाई लड़ रही है और कांग्रेस की सीट बहुत बम्पर वोटों से जिता करके यहाँ की जनता भेजेगी। सर, इस बार सांसदी में पिछली बार भाजपा ने हाथ मार लिया था। इस बार भाजपा भी पूरी तैयारी के साथ पूरे चुनाव के क्षेत्र में उतरी हुई है। क्या लग रहा है आपको, वोट बैंक प्रभावित हो सकता है क्या इससे कांग्रेस का? किसी को एक बार छला जा सकता है, राजनीति है। अच्छे अच्छे सपने दिखा के बहुत से मीठे मीठे वादे कर के तो जो कि वो वादे कोई भी पूरे नहीं हुए हैं। जिस तरह से आप देख लीजिए, महंगाई चरम सीमा पे है, किसानों का शोषण हो रहा है और जिस तरह से युवा साथियों को बरगलाया गया नौकरी के नाम पे, महिलाओं को बताया गया कि महिलाएं यहाँ पे सुरक्षित रहेंगी। आजकल हर तरफ महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। इस तरह से छला जा चुका है आदमी 5 सालों में कि अब वो सब कुछ जो 27 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होगी उसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि कांग्रेस की 5 सीटें जीतेंगी। जो इन लोग झूठ का वादा करते आए हैं, इनको अब की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। सर, उत्तर प्रदेश की सियासत में जाति धर्म के नाम पर भी हमेशा से वोट पड़ते आए हैं। आपको क्या लग रहा है इस बार किस हद तक जाति धर्म की राजनीति इस पूरे 2022 के चुनाव में प्रभावी रहेगी? देखिए, जाति और धर्म के राजनीति भाजपा का हमेशा से काम रहा है। कभी मंदिर के नाम पे वोट मांगना, कभी जात में, कभी हिंदुओं में आपस में ही अगड़े पिछड़े, पटेल, लोधी, मौर्य, इन सब वोटों में भी अलग अलग करना। लेकिन कांग्रेस कभी भी जातवाद की राजनीति नहीं करती है। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों को साथ में लेके चलती है। कांग्रेस एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर तरह के फूल उसमें खिले हुए हैं और सभी को साथ लेकर के चलेगी। और सभी अपने अपने धर्म को मानने वाले हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सब लोग अपने अपने धर्म को मानने वाले हैं, अपने अपने धर्म का काम करें। लेकिन उसमें राजनीति का कहीं से कोई मतलब नहीं है। अब की जो भी चुनाव हो रहा है वो विकास के नाम पे होगा और विकास के नाम पे कांग्रेस को वोट मिलेगा। जो इन लोगों ने झूठे वादे किए हैं उस पे अब जनता फंसने वाली नहीं है। हर बार के चुनावों की तरह इस बार भी दल बदलने की बहुत ही प्रगाढ़ प्रक्रिया चल रही है उत्तर प्रदेश में। आपकी लड़ाई आपको किससे ज़्यादा लग रही, समाजवादी पार्टी या भाजपा से? हम लोगों की लड़ाई किसी से नहीं है। यहाँ पे अमेठी में सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो भी जनता है वो अब चुनाव लड़ेगी। यहाँ कोई भी टक्कर में नहीं है। यहाँ जनता जिसके साथ, जिस पार्टी के साथ जनता हो और जनता खुद चुनाव लड़े तो फिर दूसरी पार्टी कहाँ से आएगी? जनता तो वही है ना जो वोटिंग करेगी, वही जनता कांग्रेस की जनता है। और जो भी हम लोगों के साथ में वो पूरी जनता कांग्रेस का चुनाव लड़ रही है और अच्छे वोटों से कांग्रेस जीतेगी। तो हमारे दर्शकों और अपने समर्थकों को इस बार चुनाव में प्रत्याशियों को क्या ध्यान में रखते हुए वोट देने की सलाह देना चाहेंगे और क्या अनुरोध करना चाहेंगे? क्योंकि कोविड की परिस्थितियां बहुत ही गंभीर चल रही हैं, किन बातों का ध्यान में रखते हुए वोट देने जाएं और किन चीज़ों को ध्यान में रख के प्रत्याशियों को चुनें? बहुत बढ़िया बात है। कोरोना काल में कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया है, घर घर राशन पहुंचाने का, और चाहे मास्क हो, सैनिटाइज़र हो, हर तरह से। और बहुत से लोगों की जो हमारे प्रदेश से बाहर लोग रह रहे थे उनकी भी मदद हम लोगों ने की, एक ग्रुप बना करके, और बहुत से लोगों को वापस उनके घर भी पहुंचाया गया था, सारी व्यवस्था ट्रेनों से कर करके। और अब भी जो जिस तरह से आगे कोरोना काल का मैसेज आ रहा है, टीवियों पे दिखाया जा रहा है कि केस रोज़ बढ़ रहे हैं, तो मैं सभी जनता से और अपने कार्यकर्ताओं से यही कहेंगे कि खुद को स्वस्थ रखते और दूसरों को भी देख करके थोड़ी दूरी बना करके और अपने आप को ठीक से रखते हुए, कोविड का पालन करते हुए
आचार संहिता का पालन करते हुए, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना चुनाव प्रचार करें, और जिससे कि किसी भी जनता के, किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत ना हो। इस समय हम कांग्रेस के गढ़ अमेठी में खड़े प्रदीप जी से बात कर रहे थे, जहां का चुनावी माहौल कांग्रेसी बना हुआ है। अब रिजल्ट आने के बाद 10 मार्च के बाद ये पता लगेगा सत्ता किसके हाथ में आती है, ये तो भविष्य ही बताएगा। कैमरामैन राज के साथ अवनीश मिश्रा, लाइव इंडिया न्यूज़।